नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने का और वक्त हो चला है हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो खबरों को देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बदलाव पर खूब सियासी संग्राम मचा है और दावे हैं कि आखिर इन बदलावों के पीछे क्या है सियासी समीकरण, हर कोई अपने अपने हिसाब से गणित लगा रहा है। मैं मोहन मरकाम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोहन मरकाम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के 40 घंटे बाद ही राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 4 साल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है। कांग्रेस में बदलाव का सिलसिला करीब 3 हफ्ते पहले TS सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के साथ शुरू हुआ। फिर 2 दिन पहले बस्तर के सांसद को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का इस्तीफा हुआ और उनकी जगह मोहन मरकाम को सरकार की कैबिनेट में शामिल किया गया। सारे लोग खुश हैं। कोंडागांव को मंत्री पद मिला, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले सांसद दीपक बैज ने दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात की और साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त किया। बैज शनिवार को रायपुर लौटेंगे और मोहन मरकाम उन्हें पदभार सौंपेंगे। पिछले 4.5 साल में बदलाव सिर्फ भाजपा में ही हो रहे थे, लेकिन अब ऐन चुनाव के 4 महीने पहले कांग्रेस में सिलसिलेवार होने वाले बदलाव से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी बढ़ गई है। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। कांग्रेस की राजनीति सत्ता लोलुपता की राजनीति है। ये केवल और केवल सत्ता के लिए गुटबाजी और इन्हीं सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं और आज उठापटक 4.5 साल बाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले। इन 4.5 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। जो परिवर्तन अभी कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उससे सरगुजा से लेके बस्तर तक कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, बदलावों के पीछे कांग्रेस की ये मंशा है कि प्रदेश में सत्ता न बदले और भाजपा की पूरी कोशिश है कि कुर्सी बदल जाए। इन बदलावों से सियासत तो बदल रही है, मगर क्या कुछ और बदलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक के बीच मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किए गए हैं। डिप्टी सीएम TS सिंहदेव को ऊर्जा विभाग का प्रभार दिया गया है। ताम्रध्वज साहू कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया। वहीं नवनियुक्त मोहन मरकाम ST SC OBC और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बनाए गए। इधर रविंद्र चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में साझा नेतृत्व चुनाव लड़ने पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। मंत्री भगत ने कहा है कि बारात तो सब जाते हैं मगर दूल्हा एक ही होता है और छत्तीसगढ़ का दूल्हा भूपेश बघेल है। कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से चुनाव जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी के मंत्रियों के टिकट काटने के सवाल पर कहा कि भाजपा दूसरे के घर में ताक झांक करने के बजाय खुद के घर का ख्याल रखे। चुनाव तो साझा ही लड़ते हैं, बारात तो सब मिल करके ही जाते हैं और दूल्हा तो एक ही होता है और इस प्रदेश का दूल्हा तो अब भूपेश बघेल जी ही है। उन्हीं के नेतृत्व में बारात निकलेगा और उन्हीं के नेतृत्व में सब चुनाव संपन्न होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने चुनाव घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति के प्रमुख सदस्यों की बैठक ली। बैठक में घोषणा पत्र समिति के प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि उनका घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता का घोषणा पत्र होगा। यही वजह है कि घोषणा पत्र समिति में सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। अब समिति के सदस्य अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करके वहां के मुद्दे, वहां की समस्याओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद इन्हीं सब मुद्दों पर मंथन करके घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा।
सभी क्षेत्र सभी वर्ग के लोगों को मिलाकर हमने घोषणा पत्र की समिति बनाई है। समिति विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात करेगी, लोगों की राय लेगी, लोगों की इच्छा जानेगी। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। घोषणा पत्र समिति गठित हुई है, कल मैं उनके साथ बैठूंगा। आज उनके जो 2-3 लोग प्रमुख बनाए हुए उनके साथ बैठूंगा। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद पूरे मामले में नया सियासी मोड़ आ गया है। बीजेपी ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के युवा नेता गौरव त्रिपाठी की जांच की मांग की है। बीजेपी का दावा है कि गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह ने मिलकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी आंकड़े जुटाए और बिना पुख्ता दस्तावेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और फिर नियुक्तियों में सरकार की रोक के बाद अब बैकफुट पर आई बीजेपी आज अचानक आक्रामक हो गई। बीजेपी ने एक दिन पहले ही भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस के युवा नेता गौरव त्रिपाठी पर हमला बोल दिया। बीजेपी का दावा है कि गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह ने मिलकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी आंकड़े जुटाए और बिना पुख्ता दस्तावेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और गौरव त्रिपाठी की कॉल डिटेल्स निकालकर दोनों की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग की है। बीजेपी ने पूछा है कि क्या उसके पास टॉपर्स लिस्ट, सेंटर के परीक्षार्थियों की सूची और हिंदी में साइन कराने के प्रमाण हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया और इसमें मुख्य भूमिका दिग्विजय सिंह जी की मुझे नजर आती है, क्योंकि वो जो गौरव त्रिपाठी जो अशोक नगर का स्वयं एक संचालक है कोचिंग, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने ये षड्यंत्र रचा है। बिना किसी आरटीआई के उसके पास ये तथ्यहीन आरोप कैसे आए। उधर अशोकनगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले गौरव त्रिपाठी ने बीजेपी के सभी आरोपों को झूठा बताते हुए सफाई में कहा है कि मेरिट लिस्ट और मार्कशीट सोशल मीडिया से ली थी। मेरिट लिस्ट के रोल नंबर से पटवारी की मार्कशीट निकाली। मैंने कोई फर्जी काम नहीं किया। जांच होनी ही है तो मेरी जांच से पहले पटवारी परीक्षा की जांच हो। साथ ही कांग्रेस सरकार से सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर सभी की जानकारी निकाल सकते हैं, तो वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस नेता हूं, मेरी भूमिका संदिग्ध है। तो हाँ, मैं कांग्रेस नेता हूं, मेरी जांच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 नंबर के काम नहीं करता, मैं फर्जी काम नहीं करता। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह गौरव त्रिपाठी के कंधे का सहारा लेकर डर्टी पॉलिटिक्स का अपना खेल खेल रहे हैं। साथ ही कहा कि विपक्ष के तमाम आरोपों का विस्तार से जवाब दिया जाएगा। अब एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया। कॉल डिटेल निकलवा लो, दिग्विजय सिंह से कितनी बात हुई है उसकी। उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो, ये बहुत गलत गेम है। दरअसल एमपी सरकार ने 2023 के लिए 8000 से ज्यादा पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी, लेकिन गुरुवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं ने इस परीक्षा में गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और घोटाले के संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर में जोरदार हंगामा किया। लिहाजा सरकार को नियुक्तियां निरस्त करनी पड़ी। लेकिन राजनीतिक सवालों और जवाबों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पटवारियों और परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों का क्या होगा। IBC 24 के लिए भोपाल से ब्रिजेश जैन की रिपोर्ट। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के पैरोडी एमपी में काबा ने सूबे में सियासी उबाल ला दिया है। वीडियो के आने के बाद से बीजेपी नेहा सिंह राठौर का एमपी के अपमान का आरोप लगाते हुए उन पर ज़बानी हमले कर रही है और इस वीडियो के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया।
भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के एमपी में काबा पैरोडी ने सूबे में सियासी उबाल ला दिया है। नेहा के विरोध में एमपी बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर उतर आई। मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का आरोप है कि नेहा ने मध्य प्रदेश का अपमान किया है। शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके लिए उन्होंने अशब्द बोला है, उनको शकुनी मामा कहा है। वो बहनों का इतना सम्मान कर रहे हैं, पर नेहा राठौर किस उद्देश्य से उनको शकुनी मामा बोल रही है। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा पैरोडी से सुर्खियों में आई थी। उन्होंने हाल ही में अवधी बोली में एमपी में काबा पैरोडी गीत गाया है, जिसके जरिए नेहा ने सीधी पेशाब कांड से लेकर पटवारी भर्ती परीक्षा, व्यापम घोटाला जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होते ही बीजेपी ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ना कि नेहा राठौर को इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके हमारे मुखिया का अपमान करना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं। बीजेपी नेता नेहा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक कहा कि आंदोलन पर सरकार अपना पक्ष रखे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और ये सामने की तस्वीर देखिए। नया रायपुर के तूता धरना स्थल से थोड़ी दूर आगे रेलवे अंडरब्रिज के पास ये तमाम कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी है आज सीएम हाउस घेराव करने निकले थे। मांग 4 सूत्री है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है नियमितीकरण। और इन मांगों को लेकर के ये सीएम हाउस घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका है और अब ये यहीं पे है। हालांकि काफी देर से जोर आजमाइश चल रही है, बात की जा रही है किन मांगों को लेकर के आप निकले थे और क्या कुछ हुआ, यहाँ पे पुलिस ने रोका है आपको। हम लोग नियमितीकरण और स्थायीकरण के मांग को लेकर जो है हम लोग निकले हुए थे और पुलिस प्रशासन जो है हमको अभी रोक के रखी है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के कोई विशेष प्रतिनिधि, ऐसा नहीं कि एसडीएम को भेज दे या तहसीलदार को भेज दे ज्ञापन लेके जाए। आज तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए पूरा जन आक्रोश असंतुष्ट है। अगर नियमित नहीं कर पाते हैं तो आ करके बोल दें कि हमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। नियमितीकरण दोगे या नहीं दोगे? दोगे तो बताओ और नहीं दोगे तो भी बताओ। सरकार बोल दे कि करना है या नहीं करना है, हाँ बोल दे तो भी ठीक, ना बोल दे तो ये चले जाएंगे और फिर जो चुनाव में होगा ये करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में सामूहिक इस्तीफा देकर विरोध जताया। नियमितीकरण में हो रही देरी और एस्मा लागू करने से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों ने अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण करने की मांग की है। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी जैन समाज मुखर है और इसी कड़ी में जबलपुर के पाटन में जैन समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे और राष्ट्रपति और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सागर में भी जैन समाज ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फांसी की सजा की मांग की। इसी तरह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और दिगंबर जैन समाज ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और मामले में कर्नाटक सरकार से हस्तक्षेप कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। तो ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं जैन समाज के विरोध प्रदर्शन की। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। ये चीता नामीबिया से लाया गया था। चीता सूरज को कुछ दिन पहले ही बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। चीते की मौत पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर जबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सत्ता चलाने में असफल साबित हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक चीता सूरज की मौत का कारण सामने नहीं आया है। ये मरने वाला 8वां चीता है। आपको बता दें कि श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में 26 जून को सूरज चीता को देर शाम बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया था। सूरज 10वां चीता था जिसे कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में आज़ाद किया गया था। कूनो नेशनल पार्क में अब तक 5 चीतों के साथ 3 शावकों की मौत हो चुकी है। अब पार्क में कुल 15 चीते बचे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज नया इतिहास रच चुका है। आज दोपहर को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। ये रिपोर्ट देखिए।
और ऐसे शुरू हुआ स्पेस में चंद्रयान 3 का सफर। +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 मिशन accomplished. Handing over to mission director. दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 स्पेस में रवाना हुआ। लॉन्चिंग के 16वें मिनट में चंद्रयान 3 को रॉकेट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्लेस कर दिया। करीब 40 दिन बाद 23 से 24 अगस्त तक चंद्रयान के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों वहां 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। 615 करोड़ का है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तो रात 10 बजे की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।